नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है उसके विषय में जानने के लिए और समझ नहीं पाते कि हम उसके विषय में कैसे फैसला लें, कैसे हम सोचें, किससे पूछें कि क्या सही है, क्या गलत है। आज का जो मेरा विषय है, ये है 2 तिथियों का पड़ना एक ही त्योहार पे, कि आखिर वो त्योहार हम कब मनाएँ, 1 दिन पहले मनाएँ, 1 दिन बाद में मनाएँ। कुछ वर्षों से ये वाली समस्या बहुत ज़्यादा आ चुकी है कि माना रक्षाबंधन है, तो वो 1 दिन पहले मनानी है, माना 16 तारीख को मनाएँ या 17 तारीख को मनाएँ। करवा चौथ है, वो 20 तारीख को मनाएँ या 21 तारीख को मनाएँ। दीपावली है, वो हम कब मनाएँ, 25 को मनाएँ या 26 को मनाएँ। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी चलिए प्रयास करते हैं। जब से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, एंड्रॉयड फ़ोन आए हैं और नए-नए विचार आए हैं, तब से ये समस्या ज़्यादा बढ़ी है। क्या लोग त्योहार पहले नहीं मनाते थे? पंचांग पहले नहीं बनते थे? सब कुछ होता था, हर चीज़ पहले जैसी ही होती थी। लेकिन अब होता क्या है कि सबका अपना-अपना मत, अपना-अपना विषय है और जिसके जितने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं या जिसकी जितनी ज़्यादा लोगों को देखना पसंद है, तो उस बात पे जानकर हम लोग फैसला लेते हैं कि हम ये चीज़ आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। और सबसे ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न एकादशी में होता है। एकादशी किस दिन मनाई जाए, 1 दिन पहले या 1 दिन बाद में? तो आज मैं इन्हीं सब सवालों के जवाबों के साथ आपकी समस्या का समाधान देने की पूरी कोशिश करूँगा और आशा करूँगा कि इस समस्या का अगर आपको समाधान मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार-प्रसार करें और अपने हिंदू धर्म के त्योहारों का भरपूर आनंद लें और उनको सही से मनाएँ। सबसे पहले तो देखिए बात करते हैं कि ये बिल्कुल गलत है कि हम अपने त्योहारों में कन्फ्यूज़ हैं। इससे हमारे त्योहारों को कमज़ोरी मिल रही है। हम समझ नहीं पाते कि हम कब मनाएँ, हमें असली फल कब प्राप्त होगा। अब जैसे पिछली साल धनतेरस ही पड़ी थी, तो धनतेरस के लिए होता है कि हम लोग इसीलिए सोना खरीदते हैं या इसीलिए शॉपिंग करते हैं कि हमारे घर में समृद्धि आए, हमारे घर में खुशहाली आए। लेकिन जब वो त्योहार 2 पड़ जाएँगे, तो हम वो काम कैसे कर पाएँगे? अब 2-2 दिन तो धनतेरस नहीं बन सकती। आदमी चाहता तो यही है कि वो एक बार में खरीदारी करे और खुशहाली से अपने घर पे लाए और उसको स्थापित करे। पर 2 दिन सोना खरीदना या 2 दिन बाज़ार जाना, 2 दिन काम करना बहुत मुश्किल है। तो इसके अंदर ना कुछ पंचांग बनाने वाली संस्थाओं को भी सोचना चाहिए कि हम आपस में बातचीत करके सारे जितने बड़े-बड़े ज्योतिष आचार्य हैं, पंचांग बनाने वाले हैं, ये इस बारे में एक गठन करें, एक अपनी सदस्यता के साथ बातचीत करें कि हाँ, हम किस प्रकार से इस समस्या का समाधान ला सकते हैं। पर इस समस्या का जो समाधान है, वो मैं आप सब लोगों तक पहुँचा रहा हूँ अपने तरीके से, जो कि बहुत ही प्रामाणिक है, शास्त्रों में विदित है, तो इसीलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है किसी भी प्रकार से। सूर्य उदय जिस तिथि में होता है, हम वो तिथि लेते हैं उस त्योहार की। कभी-कभी एक ही दिन के अंदर 2-2 तिथियाँ पड़ जाती हैं। माना आज कोई तिथि है दशमी और वो हो रही है 11 बजे खत्म सुबह के और उसके बाद प्रारंभ हो रही है एकादशी। तो कुछ लोग आज ही एकादशी मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हम जो है गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम के अंदर जो भी लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं, उनके लिए केवल एक ही नियम बना है कि जिस तिथि पे सूर्य उदय होता है, उस तिथि को पूरे दिन मान्यता मानी जाती है। वो तिथि चाहे फिर आपके आधा घंटे बाद खत्म हो रही हो या 2 घंटे बाद खत्म हो रही हो या 10 मिनट बाद ही खत्म हो रही हो। पर अगर वो तिथि में सूर्य उदय हो चुका है, तो वो तिथि आज के दिन पूरी मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं तो एकादशी 2 इसीलिए हैं क्योंकि एक होती है सन्यासियों की, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं किया हुआ है। वो मनाते हैं 1 दिन पहले और जो सूर्य उदय के बाद की तिथि बनती है, वो सब गृहस्थों के लिए बनती है
और वही मान्य भी होती है सभी लोगों के लिए जो गृहस्थ आश्रम को में रहते हैं। इसीलिए आपको किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूज नहीं होना है। आपको केवल तिथि चेक करनी है कि अगर एकादशी पे सुबह सूरज जो उदय हो रहा है वो किस तिथि में हो रहा है, उसके बाद अपने त्योहार को आप बेफिक्र होके मना सकते हैं किसी भी प्रकार से और पूरी श्रद्धा और मान्यता के साथ। अब रक्षाबंधन आएगी, लोगों का कंफ्यूजन फिर शुरू हो जाएगा कि भद्रा पड़ रही है, भद्रा पड़ रही है। आप मुझे 50 साल पहले तक का कोई भी कैलेंडर ऐसा बता दीजिए जिस दिन रक्षाबंधन पे भद्रा नहीं पड़ती। भद्रा का मतलब होता है बारिश का समय। पुराने जमाने में लोगों के पास आवागमन के अच्छे साधन नहीं थे, तो इसीलिए लोग उस समय को अवॉइड करते थे कि भद्रा में ये त्योहार नहीं मनाना। अब पता पड़ा बहन भाई के यहाँ जा रही है या भाई बहन के यहाँ जा रहा है और उस वक्त बारिश पड़ गई, तो कहाँ रुकेगा, कैसे अपने आप को बचाएगा, तो लोग उस समय को थोड़ा सा अवॉइड करते थे। आज की स्थिति में ऐसा नहीं है। रक्षाबंधन भी दो बना दी है कि अगर आप रात के 10 बजे तक मनाते हैं तो ये वाला काल है, वो काल है। इतने सारे नियम हमारे हिंदू धर्म में बिल्कुल भी नहीं है, इतना वहम नहीं है। ये केवल बहमबाजी उन लोगों ने पैदा करी है जिन लोगों का मकसद है कुछ ऐसी अलग तरह की वीडियो बनाना जिससे कि उनकी बातों को ज्यादा सुना जा सके, ज्यादा समझा जा सके। एक ऐसी टैगलाइन देना जिस पर पढ़कर लोग उस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार प्रसार करें। मेरा मकसद यहाँ पे वीडियो बनाने का इसीलिए है क्योंकि मैं अपने हिंदू धर्म की मान्यताओं को बहुत ही वैज्ञानिक मानता हूँ और चाहता हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़कर अपने भ्रम को दूर करें और सही बात के साथ जुड़कर आगे बढ़े। हिंदू धर्म भ्रम को, इन घटिया बातों को खत्म करने के लिए बना हुआ है, बड़ा चढ़ाकर बताकर अपने आप को घेरने के लिए नहीं बना। आप जब रक्षा सूत्र बांध रहे हो तो वो आप ऐसे समय पे बांध रहे हो जिस दिन की अगर वो तिथि बन गई है तो वो पूरे दिन के लिए शुभ है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पूरी श्रद्धा के साथ उस त्योहार का को मनाइए, उसका आनंद लीजिए। अब रिवाज है कि रात के 10 बजे के बाद मुहूर्त है, तो क्या बहन जो पुराने जमाने में भूखी रहती थी, तो क्या वो रात के 10 बजे तक भूखी रहेगी? क्या भाई पूरे दिन भूखा रहेगा? तो ऐसे तो कोई त्योहार सही से हम आनंद ले नहीं पाएंगे, केवल वो निपटाएंगे। तो कुछ मान्यताओं में ज्यादा मुहूर्त, ज्यादा भ्रम में ना पड़े, केवल एक अच्छी तिथि जिस दिन त्योहार पड़ रहा है आप खुद से चेक करें कि सूर्य उदय उस तिथि का है या नहीं, और आप खुद के फैसले से उस त्योहार को पूरे दिन मना सकते हैं क्योंकि वो त्योहार उन्हीं तिथियों पे रखे गए हैं कि जो वो सारे वक्त ही शुभ होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। तो इन बातों को समझकर आप अपने धर्म का आनंद लीजिए और किसी भी प्रकार की कोई भी आपको लगता है कि कोई दुविधा है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो खाली इस वीडियो देखिए मत, उसके अंदर कमेंट करके बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या चीज आपको नहीं समझ में आ रही है। जो चीज मुझे नहीं पता होगी वो मेरे गुरुओं को पता होगी, और जो चीज मेरे गुरुओं को भी नहीं पता होगी वो शास्त्र में लिखी होगी, किसी किताब में लिखी होगी, तो वहां वो चीज ढूंढी जाएगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पूरी तरह से ज्ञानी हूँ, मैं एक लर्नर हूँ, शिष्य हूँ, सीख रहा हूँ और सारा जीवन कम है मेरे लिए सीखने के लिए। लेकिन आप बेझिझक होकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस प्रकार से ज्यादा बातें आपको बता सकूं, क्योंकि देखिए मैं उन चीजों में बिलीव नहीं करता कि आपका सूर्य यहाँ बैठा है, शनि वहां बैठा है तो ये कीजिए वो कीजिए। मैं चाहता हूँ कुछ नई नई बातें आपको बताना, लेकिन किन विषयों को आप ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, किन विषयों में आप बात करना चाहते हैं, किस प्रकार से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ चीजें आप भी मेरी सहायता कीजिए, मुझे बताइए, तो और भी अच्छा लगेगा और भी आनंद आएगा। आज के लिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की कोई दुविधा मत रखिए, आप अपने त्योहार को मनाइए और उसका पूरा आनंद लीजिए, उसका पूरी तरीके से शुभ फल प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। फिर कभी मैं मिलता हूँ आपके साथ बहुत जल्दी।